हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का अपने ही चैनल स्मार्ट स्टडी क्लास फॉर यू में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी स्टोरी है द हिडन ट्रेजर। देखिए, इस स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात आपको पिछली वीडियोज़ में भी बताया था कि देखिए, आप वीडियो को पूरा देखिए, एंजॉय करिए, ठीक है, इंग्लिश सीखिए। लेकिन दोस्तों, आप वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। और लगता है कि ये दूसरों दोस्तों के लिए भी यूज़फुल है, ठीक है, उनके लिए भी बहुत ही मतलब सहायक है उनको इंग्लिश सीखने में, तो उनको भी शेयर ज़रूर करें। देखिए दोस्तों, आप कुछ भी समझिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि आपका ये लाइक और शेयर मेरे लिए एक प्यार है, एक सम्मान है, तो ये करना मत भूलिए प्लीज़। इससे हमें थोड़ा बहुत हेल्प मिलती है, ठीक है। और आई थिंक मुझे लगता है कि आप नहीं चाहेंगे कि मुझे हेल्प ना मिले, क्योंकि यदि आप कुछ सीख रहे हैं, आपको हमारी वीडियो से कुछ फ़ायदा पहुंच रहा है, तो गाइस आप वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। इतनी सी आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो चलिए हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि द हिडन ट्रेजर, हिडन मीन्स होता है छुपा हुआ, और ट्रेजर मीन्स होता है धन, ठीक है। देखिए यहाँ पर द लगा हुआ है। द आप उन नाउन के पहले लगा सकते हैं जो जिनका प्रयोग स्पेशली किया गया है किसी खास चीज़ के लिए। तो यहाँ पर हम किसी खास छुपे हुए धन की बात कर रहे हैं, इसलिए आप यहाँ पर द लगा सकते हैं। द हिडन ट्रेजर, ठीक है, छुपा हुआ धन। और गाइज आपको ध्यान पूर्वक सुनना है और समझना है, ताकि आप एक एक वर्ड का समझ पाएँ। क्योंकि कई बार आप जानते हैं कि इंग्लिश में किसी वर्ड को कहीं पर कुछ और पढ़ते हैं और कहीं पर कुछ और पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर लास्ट में SUR है, ट्रेजर में क्या है, SUR है, तो इसको हम श्योर क्यों नहीं पढ़े, इसको हमने सर क्यों नहीं पढ़ा, ठीक है। तो ये इंग्लिश में अपवाद है कि एस का उच्चारण अलग अलग होता है, कहीं ज़ होता है और कहीं सा होता है, ठीक है। तो इसको पढ़ेंगे ट्रीजर, ठीक है। तो यदि आप ध्यान से सुनेंगे तो आप इन हर चीज़ को, हर बारीकियों को आप समझ पाएंगे, ठीक है। चलिए, ओल्ड मैन हु हैड 4 सन्स, वंस यानी एक बार, देयर वॉज एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा व्यक्ति था। देखिए, ओल्ड का मतलब पुराना भी होता है और ओल्ड का मतलब बूढ़ा भी होता है। हु हैड 4 सन्स, जिसके पास 4 बेटे थे या जिसके 4 बेटे थे, है ना। ये समझने के लिए मैंने लिख दिया है, आप अपने हिसाब से हिंदी का अर्थ निकाल सकते हैं। हु का मतलब जो या जिसने भी होता है, और हैड मतलब होता है पास में था। अगर हम किसी नाउन की बात करें, किसी चीज़ की बात करें, तो वो पास में थी, ऐसा ग्रामर में इसका अर्थ निकाला जाता है, ठीक है। तो इन सब बातों को मैंने नोट कर दिया है, ताकि आपको ग्रामर भी समझ में अच्छी तरह से आ जाए। तो जब आप क्वेश्चन करते हो तो हु का मतलब कौन होता है, लेकिन जब क्वेश्चन नहीं होता, हम हु का प्रयोग किसी सेंटेंस में बीच में करते हैं एज अ रिलेटिव प्रोनाउन, तो उसका मीन्स होता है जो या जिसने। तो इन बातों को आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। जिसके पास 4 बेटे थे, ऑल 4 ऑफ देम वर वेरी लेजी, उनमें से सभी 4 बहुत आलसी थे। वर मतलब थे, लेजी यानी आलसी, ठीक है, वेरी यानी बहुत, तो वे चारों बहुत ही आलसी थे, राइट। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। वन डे द ओल्ड मैन फेल सिक एंड वॉज काउंटिंग हिज लास्ट डेज इन बेड। वन डे एक दिन, द ओल्ड मैन फेल सिक, वो बूढ़ा व्यक्ति बीमार पड़ गया। फेल सिक यानी बीमार पड़ गया, ठीक है। फेल क्या है, फाल का सेकंड फॉर्म है। एंड वॉज काउंटिंग, और गिन रहा था। वॉज के बाद वर्ब की 4th फॉर्म है, इंग फॉर्म है ना, प्लेइंग सिंगिंग, तो उसका मतलब होता है कर रहा था, कर रही थी। वॉज काउंटिंग तो गिन रहा था, हिज लास्ट डेज, अपने आखिरी दिनों को, ठीक है, अपने आखिरी दिनों को बेड में, बिस्तर में गिन रहा था, ठीक है। वो सोच रहा था कि अब मैं मर जाऊंगा। नेक्स्ट है, ही वरीड अ लॉट अबाउट हिज सन्स फ्यूचर एज द यंग मैन हेजिटेटेड अ लॉट टू वर्क। ही वरीड, वह चिंतित था या चिंता करता था, अ लॉट बहुत ज़्यादा, अबाउट हिज सन्स फ्यूचर, अपने बच्चों के, अपने बेटों के फ्यूचर के बारे में। एज द यंग मैन हेजिटेटेड, एज यानी होता है चूँकि, ठीक है, या क्योंकि,
जब एज का प्रयोग किसी सेंटेंस के बीच में किया जाए एज अ कंजंक्शन के रूप में, तो क्योंकि द यंग मैन, मैन क्या है, मैन का प्लूरल फॉर्म है। मैन मतलब होता है एक व्यक्ति, और मैन यानी कई व्यक्ति, एक से ज़्यादा, मतलब बहुवचन। तो क्योंकि जो यंग मैन थे, जो उसके बेटे थे यंग, वो संकुचाते थे, ठीक है, अलॉट यानी बहुत, टू वर्क काम करने के लिए, ठीक है, अलॉट यानी बहुत, टू वर्क यानी काम करना। तो वो काम करने के लिए बहुत ज़्यादा संकुचाते थे, इसलिए वो चिंतित था कि हमारे बच्चों का क्या होगा। ओके, द सन्स बिलीव्ड दैट लक वुड फेवर देम। द सन्स जो बेटे थे, ठीक है, अब यहाँ पर हम खास उन्हीं बच्चों की बात कर रहे हैं जो उस बूढ़े व्यक्ति के थे, इसलिए यहाँ पर द का प्रयोग हो गया है, ठीक है। तो आप इस बात को मन में रख कर चलें और समझते रहें, तो आपको जो द का यूज़ है अच्छी तरह से कंठस्थ हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। द सन्स यानी वे बेटे, बिलीव्ड यानी विश्वास रखते थे, दैट कि लक वुड फेवर देम जो भाग्य है, लक है, उनकी तरफदारी करता था, ठीक है। वुड फेवर, वुड यानी था ती थे, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है। फेवर मतलब होता है तरफदारी करना, दे यानी उनकी। इस तरह से आप बिल्कुल अच्छी तरह से परफेक्ट हिंदी निकाल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है द ओल्ड मैन्स हेल्थ डिटीरियोरेटेड, ठीक है, इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे, डिटीरियोरेटेड। ओके, डिटीरियोरेटेड इसको पढ़ेंगे, जिसका मतलब होता है बिगाड़ना या बदतर होना, किसी की स्थिति, ठीक है ना, कंडीशन या हेल्थ की जब बात होती है तो इसका मतलब होता है बिगड़ना या बदतर होना। एवरी डे एंड ही डिसाइडेड टू टॉक टू हिज सन्स अबाउट देयर फ्यूचर, ठीक है। द ओल्ड मैन्स हेल्थ डिटीरियोरेटेड यानी उस बूढ़े व्यक्ति की, मैन्स यानी आदमी की, ये जो एस लग जाता है आप बार बार देखते हो, सन्स, मैन्स, ठीक है, राम्स, तो इसको कहते हैं एपोस्ट्रॉफी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एपोस्ट्रॉफी कहते हैं, ठीक है, जिसका मतलब होता है का की के, जिस वर्ड के साथ ये लग जाता है उसका मतलब हो जाता है का की के, यानी आदमी का, आदमी के, राम्स, राम के, ठीक है, इस तरह से आप इसको समझो। ओके, तो उस बूढ़े व्यक्ति का जो हेल्थ था, स्वास्थ्य, वो एवरीडे हर दिन बदतर होता जाता था। एंड ही डिसाइडेड और उसने डिसाइड किया, यानी उसने निर्णय लिया, टू टॉक टू हिज सन्स अपने बेटों से बात करने का उसने निर्णय लिया। टू टॉक यानी बात करना, टू हिज सन्स अपने बेटों से, अबाउट देयर फ्यूचर उनके बारे में, यानी उनके फ्यूचर के बारे में। However, his sons did not listen to him. However का मतलब होता है हालांकि, however, ठीक है, यहाँ इसका मैंने हिंदी लिखना भूल गया, आप इसको नोट कर सकते हो, जिसका मीन्स होता है हालांकि। However, हालांकि his sons उसके बेटे did not listen to him उसको नहीं सुनते थे, did not listen। ओके, इसको पढ़ेंगे listen, not listen, टी साइलेंट है, बीच में जो टी है वो साइलेंट है, लिसन, ठीक है। नेक्स्ट चले आगे बढ़ते हैं। फाइनली द ओल्ड मैन डिसाइडेड टू पे अ ट्रिक टू लेट हिज सन्स रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्क। फाइनली यानी अंततः उस बूढ़े व्यक्ति ने निर्णय लिया अदा करने का, टू पे देने का या अदा करने का, अ ट्रिक टू लेट हिज सन्स रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्क, यानी टू लेट मतलब होता है होने देना या किसी काम को करने देना, ठीक है। ट्रिक यानी आप जानते हो चाल होता है, या कोई एक, उसको बोलते हैं ना, एक शॉर्ट ट्रिक, कोई एक मतलब छोटा रास्ता। तो उसने ये डिसाइड किया कि अब मैं अपने बच्चों को जो है अपनी तरफ से मैं एक ऐसा छोटा रास्ता दूं या एक ऐसी ट्रिक बताऊं जिससे उन्हें ये रियलाइज़ हो जाए, यानी उन्हें एहसास हो जाए
ठीक है। तो रियलाइज़ मतलब एहसास होना कि उन्हें काम का महत्व समझ में आ जाए। द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्क, इम्पोर्टेंस यानी महत्व, वर्क यानी काम या कार्य, ठीक है। उन्हें काम के महत्व को रियलाइज़ यानी एहसास होने देने के लिए उसने एक ट्रिक अपनाई, ठीक है। अब वो ट्रिक क्या थी, आइए हम आगे देखते हैं। ही कॉल्ड ऑल हिज सन्स, उसने अपने सभी बेटों को बुलाया। एंड लेट देम सिट नियर हिम ऑन हिज बेड, और उन्हें अपने बेड के करीब बैठाया, ठीक है। लेट देम सिट यानी उन्हें बैठाया या उन्हें बैठने को कहा। लेट देम सिट उन्हें बैठने दिया। इस तरह से आप समझेंगे तो आपको परफेक्टली समझ में आएगा। तो उन्हें नियर मतलब पास में या करीब, ऑन हिज बेड अपने बेड पर, ऑन हिज बेड अपने बेड पर, अपने बिस्तर पर उन्हें अपने करीब बैठने दिया। नेक्स्ट क्या बोला, ही सेड दैट ही हैड अ ट्रेजर बॉक्स विथ गोल्ड कॉइन्स एंड एक्सपेंसिव जेम्स, ठीक है। फॉर देम वांटेड टू शेयर द ट्रेजर इक्वली एमंग द फोर ऑफ देम। ही सेड उसने कहा, दैट कि ही हैड अ ट्रेजर बॉक्स, उसके पास एक खजाने का बॉक्स था, बक्सा था। विथ गोल्ड कॉइन्स एंड एक्सपेंसिव जेम्स, यानी वो जो बॉक्स था, खजाना का बॉक्स, वो कीमती रत्न और जवाहर और सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। फॉर देम उनके लिए, एंड वांटेड टू शेयर और वो शेयर करना चाहता था, बांटना चाहता था, यानी द ट्रेजर इक्वली, उस खजाने को इक्वली यानी बराबर बराबर, ठीक है। इक्वली यानी बराबर बराबर उन सभी चार बेटों के बीच में, के मध्य, एमोंग यानी के मध्य, उनके मध्य, उन चारों बेटों के मध्य उनको बांटना चाहता था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, द यंग मैन वर वेरी हैप्पी एंड आस्क्ड वेयर हिज फादर हैड प्लेस्ड द ट्रेजर। द यंग मैन वर वेरी हैप्पी, ओके। वर मीन्स थे, मैन, मैन का प्लूरल फॉर्म, बहुवचन रूप, मैन यानी व्यक्ति। तो वे जो यंग मैन थे, जो जवान व्यक्ति थे, ठीक है, जो बेटे थे, वो बहुत खुश थे। एंड आस्क्ड और पूछे, वेयर हिज फादर हैड प्लेस्ड, हैड प्लेस्ड यानी रख दिया था, ठीक है, रख दिया था। ये होता है पास्ट परफेक्ट टेंस इसको कहते हैं, जिसमें यदि हैड के बाद आता है थर्ड फॉर्म तो उसका अर्थ निकलता है चुका था या कर दिया था या ऐसा हो गया था, ठीक है। वो पूछे, आस्क्ड पूछे, वेयर कहाँ, हिज फादर उसके पिता ने वो ट्रेजर, वो खजाना कहाँ रख दिया था। उन्होंने पूछा अपने पिता से, तो पिता ने क्या कहा, द ओल्ड मैन रिप्लाइड, उस बूढ़े व्यक्ति ने जवाब दिया, रिप्लाई किया, आई कैन नॉट एग्जैक्टली रिमेंबर द प्लेस वेयर आई हैव हिडन द ट्रेजर। उसने रिप्लाई किया, जवाब दिया कि आई कैन नॉट एग्जैक्टली रिमेंबर, ओके। एग्जैक्टली यानी बिल्कुल फिक्स, हमें याद नहीं है, ओके, मतलब मैं याद नहीं कर सकता हूँ कि मैंने कहाँ रखा उसको। रिमेंबर मीन्स होता है याद करना, ठीक है, दिमाग में उसको दोबारा लाना। तो बता रहा कि मैं एग्जैक्टली यानी कि सेम तो मुझे याद नहीं है, बिल्कुल फिक्स तो याद नहीं है मुझे कि वो जगह है, द प्लेस, वो जगह जहाँ मैंने उसको छुपा दिया है। वेयर यानी जहाँ, आई हैव हिडन मैंने छुपा दिया है, द ट्रेजर उस खजाने को। बट मैं आपको बता सकता हूँ कि कहाँ पर है, एग्जैक्ट याद नहीं है, ओके। हाउ एवर ये फिर से आ गया, ठीक है। तो क्या आपको ये रिमेंबर है, याद है मैंने क्या बताया था ऊपर, ठीक है। हाउ एवर का मैंने बताया था हालांकि, ठीक है, हालांकि। द ट्रेजर बॉक्स इज़ बरीड इन आवर लैंड, उन्होंने बताया कि हालांकि जो खजाने का बॉक्स है, ट्रेजर बॉक्स है,
इज़ बरीड, बरीड यानी दबा हुआ, इज़ यानी है, इन आवर लैंड, लैंड यानी ज़मीन, इन यानी में, तो हमारे ज़मीन में, ठीक है, आवर मतलब हमारा, तो हमारे ज़मीन में ही वो दबा हुआ है। ओके, नेक्स्ट, आई एम रियली नॉट श्योर अबाउट द प्लेस वेयर आई हैव हिडन द ट्रेजर बॉक्स। आई एम रियली नॉट श्योर, तो रियली मीन्स सचमुच, श्योर मतलब होता है कि निश्चित होना, तो सचमुच में मुझे निश्चित नहीं है, मैं निश्चित नहीं हूँ, अबाउट द प्लेस, उस जगह के बारे में, वेयर आई हैव हिडन, जहाँ मैंने छिपा दिया है, उस ट्रेजर बॉक्स को, उस खजाने के बक्से को मैंने छिपा दिया है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, इवन दो द लेजी यंग सन्स वर हैप्पी दे वर सैड दैट द ओल्ड मैन had forgotten the place where the treasure was hidden, right? even though यानी होता है हालांकि, even though इसको आप नोट कर सकते हो, even though यानी हालांकि या फिर भी, ठीक है, इसका मतलब थोड़ा उससे अलग होता है however से, फिर भी, जिसे बोलते हैं ना, फिर भी हम खुश थे, फिर भी ठीक है, तो इवन दो द लेजी यंग सन्स वर हैप्पी, फिर भी आलसी बेटे जो थे वो खुश थे, दे वर सैड, वे निराश थे, सैड मतलब खफा होना, निराश होना, वन यानी थे, दे यानी वे, तो वे निराश थे, दैट कि द ओल्ड मैन हैड फॉरगॉटन, कि बूढ़ा व्यक्ति भूल गया था, द प्लेस वो जगह है, वेयर द ट्रेजर वॉज हिडन, जहाँ पर खजाना छिपा हुआ था, आफ्टर अ फ्यू डेज, अ फ्यू मतलब होता है कुछ, तो कुछ दिनों बाद, आफ्टर मतलब बाद में, ओके, द ओल्ड मैन डाइड, वो बूढ़ा व्यक्ति मर गया, कुछ दिनों बाद वो बूढ़ा व्यक्ति मर गया, डाइड क्या है, डाई का सेकंड फॉर्म है, बोलते हैं ना डाई, या फिर आप बोलते हो डेड, तो वो अलग वर्ड होता है, डेड यानी होता है मरा हुआ, तो ये डेड एडजेक्टिव होता है, और डाई मतलब एक वर्ब है, क्रिया है, मर जाना, ठीक है, तो वो मर गया कुछ दिन बाद। द सन्स डिसाइडेड टू डिग द लैंड टू फाइंड द ट्रेजर, तो उन बेटों ने, द सन्स, उन बेटों ने डिसाइड किया, निर्णय लिया, टू डिग द लैंड, डिग यानी खोदना, टू डिग यानी खोदना, लैंड यानी ज़मीन, तो उस ज़मीन को, द लैंड यानी हम निश्चित ज़मीन की बात कर रहे हैं, जहाँ पर उनकी ज़मीन थी, ठीक है, जहाँ जहाँ उनकी ज़मीन थी, तो उसने बताया कि अपनी ही ज़मीन में जो है हमने ट्रेजर बॉक्स को छुपा दिया है, बट मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम इस लैंड को खोदेंगे, टू फाइंड द ट्रेजर, खजाने के बॉक्स को पाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है, दे वर्कड वेरी हार्ड एंड डग देयर लैंड, दे वर्कड यानी वे काम किए, वेरी हार्ड यानी बहुत ज़्यादा मेहनत वो किए, एंड डग देयर लैंड, देयर मतलब अपनी, ठीक है, जब हम बात करते हैं दे की, कि वे अपनी, तो देयर का मतलब होता है अपना या अपनी, ठीक है, वैसे देयर का मतलब उनका भी होता है, लेकिन आप सेंटेंस को समझिए, अंग्रेजी में इसके दो मतलब होते हैं, तो सेंटेंस के हिसाब से होता है, ठीक है। जब आप कंटिन्यू पढ़ते रहेंगे, समझते रहेंगे, तो धीरे धीरे आप खुद ही बहुत एक्सपर्ट हो जाएंगे इसको समझने में, लेकिन हाँ, थोड़ा आपको शुरुआत में ध्यान तो देना पड़ेगा। तो उन्होंने अपनी ज़मीन को खोदा, दे कुड नॉट फाइंड द ट्रेजर बॉक्स इन देयर लैंड, दे कुड यानी सकता था, ठीक है, नॉट फाइंड यानी पाना, तो देखिए कुड का मतलब होता है सकता था या सका या कर पाया, तो यहाँ पर होगा सका या पाया, है ना, इसका दूसरा मतलब होता है।
यानी वे नहीं पा सके, दे कुड नॉट फाइंड, वे नहीं पा सके या वे नहीं पा पाए, एनी ट्रेजर बॉक्स इन द लैंड, कोई भी खजाने का बॉक्स उस ज़मीन में वे नहीं पाए, ठीक है, नहीं पा सके। फाइनली दे डिसाइडेड टू डिग अ स्पॉट इन देयर लैंड दैट वॉज अ बिट डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द एरिया। अंततः दे डिसाइडेड, उन्होंने निर्णय लिया, टू डिग अ स्पॉट, डिग यानी खोदना, स्पॉट यानी जगह, तो एक खास जगह को उन्होंने खोदने का निश्चय किया, इन देयर लैंड, अपनी ज़मीन में, दैट वॉज अ बिट डिफरेंट, जो कि थोड़ा अलग थी, डिफरेंट यानी अलग, अ बिट यानी थोड़ा, वॉज यानी था, जो कि थोड़ा अलग था, फ्रॉम द रेस्ट ऑफ दैट एरिया, ऑफ द एरिया, जो और एरिया थी, जो और जगह थी, है ना। देखिए रेस्ट मतलब होता है बचा हुआ या शेष, ये वही रेस्ट है जिस वर्ड का हम यूज़ करते हैं आराम करने के लिए। तो यहाँ पर इसका मतलब हो रहा है बचे हुए, तो जो बची हुई एरिया थी उससे, फ्रॉम यानी से, उससे वो स्पॉट, वो जगह थोड़ी सी अलग थी। उन्हें लगा होगा कि हो सकता है कि वहाँ पर खजाना छुपा हो, तो उन्होंने, ठीक है, द सन्स बिलीव्ड दैट द ट्रेजर वॉज बरीड इन दैट स्पॉट, तो उन बच्चों ने, उन लड़कों ने विश्वास किया कि जो ट्रेज़र है, खजाना है, वो उसी स्पॉट में, उसी जगह पे बरीड है, दबा हुआ था, ठीक है, राइट। वॉज बरीड यानी होता है दबाया गया। जब कभी वॉज और वर के बाद थर्ड फॉर्म आ जाए तो आप समझिए वो सेंटेंस पैसिव वॉइस का होता है, जिसका मीन्स होता है कि वो ऐसा किया गया। वॉज बरीड तो खजाने को दबाया गया, राइट, ये उसकी परफेक्ट हिंदी होगी। दे डग स्पेसिफिक स्पॉट डीपली, डीपली मतलब होता है गहराई से, तो उन्होंने उस खास स्पॉट को, खास जगह को डीपली खोदा, यानी गहराई से खोदा, डग यानी खोदा, बट गॉट नथिंग बट वाटर। तो यहाँ पर देखिए बट, गॉट नथिंग बट, तो नथिंग बट का प्रयोग हम करते हैं के अलावा कुछ नहीं। जैसे हमें बोलना होता है कि वहाँ पर पानी के अलावा कुछ नहीं मिला, तो हम बोलेंगे दे गॉट नथिंग बट वाटर, ठीक है, यानी वहाँ पर पानी ही पानी उनको मिला, पानी के अलावा कुछ नहीं हासिल हुआ। अब चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है अ पासर वाई हु नोटिस्ड द लैंड एंड वाटर flowing from the spot talked to the sons about farming। a passerby एक राहगीर, who noticed जिसने ध्यान दिया कि उस ज़मीन में जो है वहाँ पानी बह रहा है, water flowing from the spot उस जगह से पानी बह रहा है और पूरी जो ज़मीन है वो खोदी हुई है, ठीक है, तो उसने बात किया टू द सन्स उन बेटों से अबाउट फार्मिंग। तो फार्मिंग मीन्स होता है खेती, ठीक है, फार्मिंग, तो खेती के बारे में उसने बात किया कि भाई तुम लोग इसमें क्यों खेती नहीं करते हो, मिट्टी खोदी हुई है, पानी का अच्छा स्रोत है, पानी बह रहा है, ठीक है, तो उसने बताया अपॉन हिज एडवाइस, उसकी सलाह पर, एडवाइस यानी सलाह, तो उसकी सलाह पर द फोर सन्स सोड वेजिटेबल सीड्स प्लांटेड ग्रीन्स फ्लावरिंग प्लांट्स इन देयर लैंड। तो उसकी सलाह पर उन चार बेटों ने उसमें क्या बो दिया, सब्जियां बो दी, ठीक है, हरे पौधे बो दिए और कुछ फूल वाले पौधे अपनी लैंड में, इन देयर लैंड उन्होंने बो दिया, ठीक है। शो होता है बोना और शोड उसी का सेकंड फॉर्म है, मतलब बो दिया। सिंस द लैंड वॉज वेरी फर्टाइल, ओके, सिंस द लैंड वॉज वेरी फर्टाइल विथ abundant water within a few weeks it became a fertile garden with nutritious vegetables and greens, ठीक है। अब देखिए चूँकि
द लैंड वॉज वेरी फर्टाइल, वो जो ज़मीन थी, द लैंड वो बहुत उपजाऊ थी, फर्टाइल, विद अबंडेंट वाटर मतलब प्रचुर मात्रा में, वहाँ जो पानी था वो काफ़ी बहुतायत मात्रा में था। विद इन अ फ्यू वीक्स, विद इन मतलब होता है के अंदर, अ फ्यू यानी कुछ सप्ताहों के अंदर, इट बिकेम अ फर्टाइल गार्डन, बिकेम यानी हो गया या बन गया, ये बहुत उपजाऊ गार्डन बन गया। विथ न्यूट्रिशियस वेजिटेबल्स एंड ग्रीन्स यानी पौष्टिक, न्यूट्रिशियस मीन्स पौष्टिक सब्जियों और हरे जो भी फल होते हैं उनसे, पौष्टिक चीज़ों से ये बिल्कुल उपजाऊ गार्डन बन गया। ठीक है, यानी ये उनके लिए एक बहुत कमाई का सोर्स बन गया, उनके लिए कमाई का जरिया बन गया। ठीक है, जहाँ से वे बहुत सारा पैसा कमा सकते थे। द 4 sons सोल्ड द वेजिटेबल्स एट अ गुड प्राइस एंड अर्नड अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। द 4 sons वे 4 बेटों ने सोल्ड कर दिया सब्जियों को, जो उनके पास सब्जियां थीं, फ्रूट्स थे, उन्होंने उनको सोल्ड किया। सोल्ड यानी क्या है, सेल का सेकंड फॉर्म, सेल, सोल्ड, सोल्ड, तो बेच दिए। एट अ गुड प्राइस अच्छी कीमत पर, ठीक है, अच्छी कीमत पर उन्होंने बेचा। और अ गुड अमाउंट ऑफ मनी, और अच्छी इनकम कमाए। ठीक है ना, अर्नड यानी क्या होता है, कमाना, अर्नड कमाए, तो अच्छा पैसा कमाए। ठीक है, अच्छे पैसे को हम कह सकते हैं अ गुड अमाउंट ऑफ मनी, यानी अच्छा धन। ठीक है, तो इस तरह से आपको यूज़ करना है, इन वर्ड को नोट कर लेना है। ये ग्रुप ऑफ वर्ड होते हैं जिनको हम फ्रेज़ कहते हैं, ठीक है, वाक्यांश कहते हैं। इनको आप ऐसे ही यूज़ किया करिए, इनको सीखिए, इनको लिख लीजिए, अपनी बोलचाल की भाषा में आप नोट करेंगे, उन्हें बोलेंगे, तो आप इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं सामान्य तौर पे कम टाइम में। ठीक है, जो कि लक्ष्य है हमारा। अब देखिए, देन दे रियलाइज्ड दैट इट वाज हार्ड वर्क दैट वाज रेफर्ड टू एज ट्रेजर बॉक्स बाय देयर फादर। देन यानी फिर, उसके बाद, दे रियलाइज्ड यानी एहसास करना या एहसास होना, तो उन्हें एहसास हुआ दैट की इट वाज हार्ड वर्क, इट यानी यह है, तो यह उनका कठिन परिश्रम था। दैट वाज रेफर्ड जो उल्लिखित था, या जो उसके फादर के द्वारा जो उन्हें निर्देश दिया गया था, ठीक है, एक संकेत दिया गया था, जिसको उन्होंने क्या कहा था, ट्रेजर बॉक्स, खजाने का बक्सा। ठीक है, तो वो समझ गए कि वो खजाने का बक्सा क्या है, वो हमारी मेहनत है। ठीक है, हमारा खुद का हार्ड वर्क है। बाय देयर फादर, उसके पिता के द्वारा ऐसा कहा गया था, तो उन्हें समझ में आ गया कि हमारे पिता का मतलब था भाई कि हार्ड वर्क करें। अगर आप हार्ड वर्क करते हो तो आप बहुत कुछ अर्न कर सकते हो, दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकते हो। ग्रेजुअली द 4 sons overcame their laziness, worked hard, earned more money and lived happily। ओके, तो ग्रेजुअली मीन्स होता है धीरे धीरे, इसको पढ़ेंगे ग्रेजुअली, तो धीरे धीरे वो चारों बेटे, ओवरकम करना मतलब होता है विजय पाना या किसी चीज़ से उबर पाना, ओवरकेम, तो वो अपने लेजीनेस से, अपनी आलसपन से वो मतलब उभर गए। ठीक है, उस पर उन्होंने जीत हासिल कर ली। एंड वर्कड हार्ड, और उन्होंने काफ़ी कड़ी मेहनत की और पैसे कमाए। और लिव्ड हैप्पली, और खुशी खुशी रहने लगे। ठीक है, और खुशी खुशी रहते थे, अपने जीवन यापन करते थे। तो ओके, इसका मोरल है, इस स्टोरी का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि हार्ड वर्क ऑलवेज पेज। पे मतलब होता है अदा करना, ठीक है, अदा करना या चुकाना। तो आप जो है अगर हार्ड वर्क करते हैं तो कहीं न कहीं वो आपको अदा करता है, आपको बहुत कुछ फ़ायदा पहुंचाता है।
ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि कर्म का फल मीठा होता है। अगर आप अच्छा कर्म करते हैं तो कहीं ना कहीं उसका आपको अच्छा फ़ायदा भी मिलता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि यहाँ पर आपकी ये स्टोरी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, बस आपको कमेंट करके बताना है कि आपको कैसा लगा, स्टोरी आपको कितनी समझ में आई। ठीक है, और इन सभी जो वर्ड आप सीखे हैं आज, नए नए वर्ड आपने सीखा है, तो आपको कौन सा वर्ड ज़्यादा अच्छा लगा, ठीक है, और कौन सा वर्ड आपको समझ में नहीं आया, तो ये चीज़ें हैं आपको बतानी है। और स्टोरी की कौन सी बात आपको ज़्यादा अच्छी लगी, आपको दिल को टच कर गई, तो आपको अपने आप को जो है समझना है और अपना कमेंट, अपनी जो राय है वो देना है। ठीक है, तो गाइस, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।